आज हम एक ऐसे जियोपॉलिटिकल इशू को डिकोड करने जा रहे हैं जो भारत के लिए बड़ा खतरा बन रहा है, और वो है चीन की भारत को कमजोर करने की साजिश। पड़ोसी देशों को अपने पाले में लेकर आखिर चीन कैसे भारत को घेर रहा है? कर्ज, हथियार और रणनीतिक परियोजनाओं के जरिए वो क्या कर रहा है? और सबसे जरूरी, भारत इसका जवाब कैसे दे रहा है? चलिए इस मामले को फैक्ट्स के माध्यम से इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पूनम ऋतु सेन और आप देख रहे हैं द लेंस। चीन भारत को कमजोर करने के लिए कई रणनीतियां अपना रहा है और इसकी प्लानिंग चीन ने शुरू कर दी है। पहला, सैन्य दबाव। 2020 के गलवान संघर्ष के बाद से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर चीन ने अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि उसने सीमा के पास गांव और सैन्य ठिकाने बनाए हैं। दूसरा, जल युद्ध। चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर 11.69 लाख करोड़ रुपए की लागत से दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना रहा है, जो 2035 तक पूरा हो सकता है। अगर पानी को रोका गया तो असम और अरुणाचल में सूखा, और अगर मॉनसून में पानी छोड़ा तो भयंकर बाढ़ असम में आ सकती है। आपको बता दें कि असम में 40% खेती और 10 लाख मछुआरे प्रभावित हो सकते हैं। तीसरा, आर्थिक घेराबंदी। चीन भारत के व्यापार मार्गों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। भारत का 55% से ज्यादा व्यापार दक्षिण चीन सागर और मलक्का जल डमरू मध्य यानी मलक्का स्ट्रेट से होकर गुजरता है, जहां चीन की मजबूत पकड़ है। और चौथा, पड़ोसी देशों को अपने पाले में लाना, और यही है चीन की कूटनीतिक चाल। आज समझते हैं चीन क्या कर रहा है। चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत भारत के पड़ोसियों को अपने पाले में लाकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, और इसको तथ्यों और आंकड़ों से आपको बताते हैं। पाकिस्तान। चीन ने यहाँ 65 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है, जिसमें ग्वादर बंदरगाह शामिल है, जो भारत के पश्चिमी तट से सिर्फ 400 किलोमीटर की दूरी पर है। 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले में चीनी बेइदो नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि चीन हथियार और तकनीक देकर पाकिस्तान को भारत के खिलाफ भड़का रहा है। हाल ही में मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि पहलगाम हमले में इस्तेमाल हथियारों में चीनी तकनीक थी। बांग्लादेश। 2024-25 में चीन ने 7 से 8 अरब डॉलर का निवेश किया और 2.87 अरब डॉलर के नए कर्ज का प्रस्ताव दिया। मोंगला बंदरगाह में 400 मिलियन डॉलर का निवेश और लाल मोनरहाट हवाई अड्डे को सैन्य उपयोग के लिए तैयार करने की चर्चा है, जो भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक के लिए सीधा खतरा है। फरवरी 2025 में बांग्लादेश के अंतरिम नेता मोहम्मद यूनुस ने बीजिंग का दौरा किया और बांग्लादेश को भारत के पूर्वोत्तर का एकमात्र गार्जियन बताया, जो भारत के लिए बड़ा झटका था। श्रीलंका। 8.8 अरब डॉलर के कर्ज में डूबे श्रीलंका ने हम्बनटोटा बंदरगाह को 99 साल के लिए चीन को सौंप दिया है। ये भारत के दक्षिणी तट से सिर्फ 100 नॉटिकल मील दूर है। हाल ही में मई 2025 में हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों की गतिविधियां देखी गई थी, जो भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। अफगानिस्तान। 2021 में तालिबान की सत्ता में आने के बाद चीन ने खनन और बुनियादी ढांचे में 1 अरब डॉलर से ज्यादा का निवेश किया है। हाल ही में अप्रैल 2025 में खबर आई कि चीन ने तालिबान को ड्रोन और हल्के हथियारों की सप्लाई शुरू की है, जिससे भारत की पश्चिमी सीमा पर खतरा बढ़ गया है। इन सब के पीछे मकसद साफ है। चीन कर्ज के जाल में फंसाकर इन देशों को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन भारत चुप नहीं है। अब भारत की रणनीति भी समझने का प्रयास करते हैं। भारत इन सब चुनौती का जवाब स्मार्ट तरीके से दे रहा है, जैसे सैन्य तैयारी। LAC पर भारत ने अपनी ताकत बढ़ाई है। मई 2025 तक अरुणाचल और लद्दाख में 50,000 अतिरिक्त सैनिक तैनात किए गए और ड्रोन मिसाइल सिस्टम जैसे ब्रह्मोस को मजबूत किया गया। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना ने अपनी गश्त दोगुनी कर दी है, ताकि चीनी पनडुब्बियों पर नजर रखी जा सके। जल सुरक्षा। ब्रह्मपुत्र के खतरे को देखते हुए भारत अरुणाचल में 10 गीगावाट का सियांग डैम और 12 हाइड्रो पावर स्टेशन बना रहा है। 2030 तक 15 नए जलाशय बनेंगे, जो 20 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी स्टोर करेंगे। आर्थिक दबाव। भारत ने बांग्लादेश पर दबाव बनाया। अप्रैल 2025 में भारत ने बांग्लादेशी परिधानों और प्रोसेस्ड फूड पर आयात प्रतिबंध लगाया और ट्रांसशिपमेंट सुविधाएं वापस ले ली। 2023-24 में भारत बांग्लादेश व्यापार 14 अरब डॉलर का था, लिहाजा ये बड़ा कदम था।
पाकिस्तान पर सख्ती। पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया और 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स बैन किए। क्षेत्रीय कूटनीति। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह में $500 मिलियन का निवेश किया ताकि पाकिस्तान को बाईपास कर अफगानिस्तान तक पहुंच बनाई जा सके। मई 2025 में भारत ने अफगानिस्तान को $100 मिलियन की अतिरिक्त मानवीय सहायता दी। श्रीलंका और मालदीव पर फोकस। श्रीलंका को 2022 में $4 अरब की सहायता के बाद भारत ने 2025 में कोलंबो बंदरगाह में निवेश बढ़ाया। मालदीव्स में भारत ने सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू किए ताकि वहां की जनता के साथ रिश्ते मजबूत हों। इसके अलावा हाल ही के बड़े कदमों की बात करें तो मई 2025 में क्वाड देशों के साथ भारत ने हिंद महासागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया, जो चीन के लिए साफ संदेश था। भारत ने इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में मॉरिशस और सेशेल्स जैसे देशों को अपने पाले में लाने के लिए $200 मिलियन की परियोजनाएं शुरू की हैं। यानी भारत अपनी ताकत, कूटनीति और सॉफ्ट पावर से जवाब दे रहा है। लेकिन क्या ये काफी है? इस विषय पर हमने डॉक्टर परिमल माया सुधाकर, जो चीन के मुद्दों पर लगातार काम कर रहे हैं, हमने उनसे इस विषय पर बात की। उन्होंने कहा कि ये कहना ठीक नहीं होगा कि चीन केवल भारत को घेरने के लिए पड़ोसी देशों में निवेश कर रहा है, बल्कि हर देश अपनी आर्थिक और कूटनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए अन्य देशों के साथ बेहतर संबंध बनाना चाहता है और चीन भी यही कर रहा है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मध्य एशिया के देशों जैसे कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ चीन के संबंध मजबूत हो रहे हैं और वो इन देशों में भारी निवेश कर रहा है। हालांकि इसका दीर्घकालिक प्रभाव भारत के लिए चिंता का विषय हो सकता है, खासकर भारत चीन के बीच अनसुलझे सीमा विवाद के संदर्भ में। यदि भविष्य में इस मुद्दे पर बड़ा संघर्ष होता है तो भारत इस क्षेत्र में अपने आप को अकेला पा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत को अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बेहतर करने पर ध्यान देना चाहिए। भारत जितने अच्छे संबंध बनाएगा उतना ही चीन का प्रभाव कम होगा। लेकिन भारत ने इस दिशा में कई मौके गंवाए हैं, जिसके कारण चीन को इन देशों में अपनी पैठ बनाने का अवसर मिला है। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता आने के बाद चीन ने वहां निवेश बढ़ाया और तालिबान सरकार के साथ संबंध स्थापित किए। इससे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी सामान्य संबंधों की शुरुआत हुई और हाल ही में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अपना पूर्णकालिक राजदूत भेजने का फैसला किया। इस क्षेत्र में चीन एक ऐसा ब्लॉक तैयार करने की कोशिश कर रहा है जो उसके साथ संरेखित हो, जिसमें ईरान और अजरबैजान जैसे देश भी शामिल हो सकते हैं। इसका असर भारत के पश्चिमी एशिया से यूरोप तक प्रस्तावित आर्थिक कॉरिडोर पर पड़ सकता है। डॉक्टर सुधाकर ने यह भी चेतावनी दी कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार के साथ भारत के लिए एक दुविधा है। तालिबान के सत्ता में मजबूत होने के बाद कश्मीर जैसे मुद्दों पर भारत का समर्थन करने की संभावना बहुत कम है। इस स्थिति का फायदा चीन उठा रहा है क्योंकि उसके लिए ऐसी कोई दुविधा नहीं है। इसके अलावा चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति के तहत वो हिंद महासागर क्षेत्र में बंदरगाहों का निर्माण कर रहा है, जैसे श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश में। इन बंदरगाहों के जरिए चीन दक्षिण एशिया, पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया तक अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता है। हालांकि अभी तक इस बात के ठोस सबूत नहीं है कि इन बंदरगाहों में चीनी नौसेना तैनात है, लेकिन भविष्य में ये भारत के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। हिंद महासागर, जो अब तक भारत का बैकयार्ड माना जाता रहा है, वहां चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत की स्थिति को प्रभावित कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें डैम और बंदरगाहों से क्या लेना देना, लेकिन सुनिए, चीन की साजिश आपकी जिंदगी से सीधे जुड़ी है। अगर चीन हिंद महासागर के व्यापार मार्गों पर कब्जा कर लेता है तो आयात निर्यात महंगा होगा, जिससे आपके रोजमर्रा के सामान की कीमतें बढ़ेंगी। अगर बांग्लादेश पूरी तरह चीन की ओर झुक गया तो भारत के पूर्वोत्तर की कनेक्टिविटी पर असर पड़ेगा, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत की सीमाओं पर अस्थिरता ला सकती है और मालदीव में चीनी नौसेना की मौजूदगी भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन भारत अपनी सैन्य ताकत, कूटनीति और आर्थिक मजबूती से जवाब दे रहा है। सवाल यह है कि अब भारत इस जियोपॉलिटिक्स के खेल में बाजी मार लेगा? नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं।
तो ये था द लेंस का एक्सप्लेनर। अगर आपको चीन की साजिश और भारत के मास्टर स्ट्रोक का ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।